अपशब्द कहने के मामले में शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए माफी दे दी है। साथ ही धारीवाल पर 2 दिन कार्यवाही में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाई गई है। रिपोर्ट देखिए। आप सदन से माफी मांगो, सदन की तो बात बता रहा हूँ। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। चेयर के लिए ये कह दिया। करीब 4 दिन पहले सदन में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सरकार को घेरने के लिए खड़े तो हुए, लेकिन सभापति के लिए उनके मुंह से निकले अपशब्द से वो और उनकी पार्टी दोनों घिर गए। 3 दिनों तक इस मामले को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने इसकी निंदा की और माफी की मांग भी की, जिसको लेकर आखिरकार मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांगी। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी क्योंकि दरअसल 4 दिन पहले सदन में कार्रवाई के दौरान कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा सभापति की सीट पर आसीन थे और धारीवाल बोल रहे थे। ऐसे में जब सभापति ने उन्हें बोलने से टोका तो धारीवाल ने उन्हें जवाब देते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। इस पर भारी बवाल हुआ। 5 मिनट दे दो बस मुझे। आज 65 लोग हो रहे बोलने वाले बानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। इस बयान पर स्पीकर की कड़ी चेतावनी के बाद धारीवाल को माफी मिल गई। साथ ही स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी। कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको रद्द करूंगा। माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें, इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हुआ। इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इस पर नहीं रोका तो, क्या कोई भी हो। वहीं इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी धारीवाल के बयान को गलत बताया और सदन में माफी मांगी। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि मेरे पक्ष के, मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन के अंदर कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दुख है। बता दें, इससे पहले भी शांति धारीवाल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा में राजस्थान को रेप के मामले में नंबर 1 बताने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है। सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों का आचरण गरिमामय हो, ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से सदन की मर्यादा भंग होती है और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में स्पीकर देवनानी ने जो फैसला लिया वो सदन के दूसरे सदस्यों के लिए एक सबक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए अब बात आपको कोटा के देवली माझी की बता देते हैं, जहां देवली माझी इलाके में नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बहने वाले युवक का 5 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। नदियों में पानी का बहाव तेज होने के चलते पहले रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि युवक बहते हुए कई किलोमीटर दूर तक पहुंच गया होगा और स्थानीय लोगों के साथ ही गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश कर रही है। लेकिन 5 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। युवक रामलाल बारा का निवासी है और खेत में काम करने जा रहा था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। फिलहाल देवली माझी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें देवली माझी कोटा की, जहां खेत पर काम करने जा रहा युवक तेज बहाव के पानी में पता नहीं कहां चला गया। 5 दिन से लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक उस युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि गांव वाले बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ग्रामीणों के हाथ में भी नहीं आया। अब अंदाजा सब यही लगा रहे हैं कि पानी के तेज बहाव में वो कहीं दूर चला गया होगा। हालांकि 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी कोटा के देवली माझी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो शख्स जल्द से जल्द मिल जाए। और झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की हत्या कर सिंघाना सरकारी अस्पताल में डालकर गायब हो गए हैं। बोलेरो में धारदार हथियारों से हत्या करके लाए थे अस्पताल। रात करीब 11 बजे लहूलुहान हालत में पटक कर अस्पताल चले गए थे। धारदार हथियार से युवक पर 3 गहरी चोटें, गर्दन भी उसकी कटी हुई है। शव अभी पहचान उसकी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि डीएसपी नोपाराम सहित पुलिस जाब्ता आरोपियों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। 4 से 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लेने की सूचना सामने आई है, लेकिन अपने आप में बेहद ही बड़ा मामला है। युवक की हत्या की जाती है, उसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में डालकर गायब हो जाते हैं। बोलेरो में धारदार हथियारों से हत्या की जाती है और उसके बाद अस्पताल में फेंक कर आरोपी फरार भी हो जाते हैं। रात 11 बजे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता कृष्ण है। कृष्ण, युवक की हत्या मामले में क्या जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंघाना थाना इलाके में सिंघाना शहर में ही सामुदायिक अस्पताल है, वहां पर रात को है वो एक बोलेरो के अंदर 5 से अधिक लोग हैं, वो एक युवक को लाते हैं और फिर उसको सरकारी अस्पताल में डालकर है वो चले जाते हैं। युवक के गर्दन पे कटे हुए हैं, साथ ही 3 से 4 और गंभीर घाव है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। वहीं इस घटना के बाद उस इलाके की पुलिस है वो एक्टिव है और जो बुहाना डिप्टी है नोपाराम, उन्होंने तमाम इलाकों की नाकाबंदी करवाई है। वहीं पुलिस की ओर से 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। जी अब ये बताइए कि क्या जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं कृष्ण, अब उनसे क्या जानकारी मिल पाई है कि क्यों हत्या की गई थी? अभी पुलिस है वो उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में जो डीएसपी नोपाराम है उनकी ओर से जानकारी दी जाएगी। शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो कि 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, रात 11 बजे का ये पूरा मामला है, सीसीटीवी लगे होंगे अस्पताल में, पुलिस क्या सीसीटीवी से कुछ अंदाजा लगा पाई है अभी तक? और क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है उस क्षेत्र में? जी मैं आपको बता दूं कि ये सिंघाना का जो सरकारी सामुदायिक अस्पताल है, इसमें सीसीटीवी नहीं है और इसमें रात को है वो बोलेरो में लेके आते हैं और अस्पताल में डालकर चले जाते हैं। वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात स्टाफ रहता है वो उसको संभालता है, फिर उसके बाद में उसको चेक किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, फिर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस है वो तुरंत एक्टिव होती है और नाकाबंदी करवाई जाती है। इसी दौरान 4 से 5 लोग हैं वो हिरासत में लिए जाते हैं। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस जुटी हुई है और जो डीएसपी नोपाराम है वो लगातार ठीक है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि किसी भी शख्स को मौत के घाट उतारना कितना आसान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए।
और मानसून का पहला चरण पूरा हो चुका है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में मानसून ने सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया है और प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। 12 जिलों में असामान्य बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 13 जिलों में अब भी सामान्य बारिश का इंतजार किया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश से लगा कि इस बार सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन जुलाई महीना पूरा होते होते यह साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के 50 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही और सलूंबर में सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट की गई है। जुलाई के महीने में प्रदेश ने बेशक सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया हो, लेकिन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी सामान्य बारिश की दरकार है। चिंता की बात यह है कि इन जिलों में 30% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में अब तक 206.37 mm यानी सामान्य से 0.87% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिलेवार बात करें तो प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य और 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 2 जिले टोंक और धौलपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार टोंक में सामान्य से 72% और धौलपुर में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। इसी तरह डीडवाना, कुचामन, भरतपुर, टीग, गंगापुर सिटी, करौली, अनूपगढ़, दूदू, चूरू, अलवर, दौसा, बूंदी और कोटा में सामान्य